Hello everyone. So our next topic is differentiation of a function with respect to another function. So अब हमने यहाँ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x की बजाय कोई और फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन के रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव निकालना है। बहुत इजी ये टॉपिक है, ठीक है। तो 2-4 सम ही मैं करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। सो होता क्या है इसमें, मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x, ठीक है, एंड u अनदर फंक्शन दिया है आपको g ऑफ x। y भी x में है, u भी x में है, और आपको बोला क्या गया है कि फाइंड फंक्शन ऑफ दिस y विद रिस्पेक्ट टू दिस u, यानी कि आपको dy अपॉन du निकालने को बोला गया है। आपने इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन u फाइंड करना है, दैट इज dy अपॉन du फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, क्या करेंगे, पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालिए, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालिए। सो व्हाट विल बी dy अपॉन du, dy अपॉन dx अपॉन du बाय dx। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो सिंपल से सम है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। अब देखिए यहां मैंने एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालना है, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें पता है 2x होता है, लेकिन यहां मैंने डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब निकालना है। तो सिंपल है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसे y लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एंड जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसे u लेट कर लीजिए। मान लीजिए u आपका एक्स क्यूब है, तो ऑब्वियसली अब क्वेश्चन क्या हो गया आपका, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालना था, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करना है। सो दैट्स मीन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन du। सो चलिए dy बाय dx फाइंड करते हैं। सो व्हाट विल बी dy बाय dx हियर, सिंपली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, du बाय dx कितना हो गया 3x स्क्वायर। तो अब हमने फाइंड क्या करना था, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करना था। सो dy अपॉन du फाइंड करना था, विच विल इक्वल टू dy अपॉन dx अपॉन du अपॉन dx। सो dy बाय dx 2x है, du अपॉन dx 3x स्क्वायर है, तो एक x से x कैंसिल हो रहा है, 2 अपॉन 3x इज आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए फिर से वही है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फाइंड करना है, इसे y लेट कर लीजिए, इसे u लेट कर लीजिए, मीनिंग हमें dy अपॉन du फाइंड करना है। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना ऑलरेडी सिखाया है, ये भी हमने करे हैं, दोनों क्वेश्चन करे हैं। सो बस फाइंड करते जाइए। सो मान लीजिए लेट दिस इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अपॉन x। तो अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव करना है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा हमारा इस केस में साइन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो पुट हेयर y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अपॉन साइन थीटा, एंड यू ऑल नो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कितना हो गया कॉस, तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। वैसे हम बेटर था अगर हम डायरेक्टली कॉस थीटा पुट कर देते, ठीक, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो ये बन गया tan इनवर्स कॉट थीटा। अब कॉट को क्या करना पड़ेगा, tan में चेंज करना पड़ेगा। सो क्या हो गया ये tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब कोई कंडीशन नहीं दी है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा बच गया, थीटा की वैल्यू डालिए, थीटा क्या था हमारा साइन इनवर्स एक्स। सो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स y आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx, पाई बाय 2 का 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है।
सो अब चलिए u लेट करते हैं इसे, लेट जिसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव करना है उसे u लेट कर लीजिए। लेट u इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स x। तो चलिए u में डाल दीजिए, क्या बन गया u आपका, तो u हो गया आपका कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो ये बन गया कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा, एंड 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन 2 थीटा। तो ये बन गया कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन को फिर से कॉस में बदलना रहेगा, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो गया आपका। ठीक है, तो अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस डाल दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स। थीटा हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन कर लीजिए। सो डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, पाई बाय 2 का 0 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो ये हमारा डी यू बाई डी एक्स आ रहा है 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना था, डी वाई अपॉन डी यू, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करना था। तो क्या फार्मूला होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। सो पुट वैल्यूज, सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या आया था, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो कितना आया था 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर इज माइनस 1/2। चलिए अगला करते हैं, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसे y लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ आपको क्लियर है कि ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा अंदर, अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूंगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा बन जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस डाल देंगे 3 tan इनवर्स x। तो ये आपको अब सिंप्लीफाई करना आ चुका है। ये tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर क्या होता है, 3 tan इनवर्स x। तो यहां से dy अपॉन dx निकाल लीजिए। सो dy अपॉन dx क्या आ गया, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है उसे u लेट कर लीजिए। u हमारा क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब क्या करेंगे, फिर से x को क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। जब tan थीटा पुट करेंगे 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, सिर्फ 2 थीटा बच जाएगा, थीटा की वैल्यू वापस tan इनवर्स x। तो दिस इज योर u। तो u हमारा 2 tan इनवर्स x आ रहा है। तो सिमिलरली फाइंड डी यू बाई डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना था, डी वाई अपॉन डी यू। सो नाउ डी वाई अपॉन डी यू क्या फॉर्मूला होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। सो डिवाइड कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और वो आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, आंसर इज 3/2। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट x रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x। तो मीनिंग सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने नहीं करा है। तो बस इसे y लेट कर लीजिए, इसे u लेट कर लीजिए, दोनों का इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव निकालिए और डिवाइड कर दीजिए। सो मान लीजिए इसे y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। सो u हमारा क्या है, x log x है मान लीजिए, इसे हम u लेट कर लेते हैं। सो डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए u इंटू भी लग जाएगा, x एज सच log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज सच x का डेरिवेटिव 1। तो ये कितना आ रहा है, 1 प्लस log x। तो डी यू बाई डी एक्स आपका 1 प्लस log x आ चुका है। सो अब हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई अपॉन डी यू विच इज डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा आया है x रेज टू पावर x 1 प्लस log x
और डी यू बाई डी एक्स आया है हमारा 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स से 1 प्लस लॉग एक्स कैंसल, सो एक्स रेज टू पावर एक्स। सो इजी टॉपिक है, मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ सम दे रहा हूं। प्लीज ट्राई दीज ऑल क्वेश्चंस, सिमिलरली ट्राई दीज क्वेश्चंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सम्स हैं, सब 1 बाय 1 इनको ट्राई करते जाइए। इंडिविजुअली आपने सारे के सारे किए हैं, यू हैव टू जस्ट डिवाइड, ठीक है, बस इतना सा काम एक्स्ट्रा होगा। तो 1 बाय 1 इनको ट्राई करते जाइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इजी सा टॉपिक है वो भी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर आपके पास कोई फंक्शन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो, मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट डेल्टा एक्स है, एफ एक्स, जी एक्स, यू एक्स, वी एक्स, कोई भी 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड यू नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। सो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? किसी भी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकालने का क्या वे है? बहुत इजी है। आप पहली रो उठाइए, उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, ईच एलिमेंट का अलग अलग से, पहले एलिमेंट का, दूसरे एलिमेंट का, ऐसे ही अगर 3/3 है तीसरे एलिमेंट का है, बाकी सारी रोज ऐसे ही रख दीजिए, बाकी सारी रोज को ऐसे ही रख दीजिए। प्लस फिर फर्स्ट रो ऐसे ही रखिए, सेकंड रो का डेरिवेटिव कर दीजिए, सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव करते जाइए। प्लस फिर ऐसे ही फर्स्ट रो, सेकंड रो, ऐसे ही थर्ड रो का डेरिवेटिव करते जाइए, ठीक है। और सेम थिंग और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कॉलम वाइज करते जाइए, चॉइस है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम का करिए या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम की दोनों एंट्रीज का, एफ डैश एक्स, यू डैश एक्स। सेकेंड कॉलम ऐसे ही लिखिए, जी एक्स, वी एक्स। फिर प्लस फर्स्ट कॉलम एज सच रखिए, एफ एक्स और यू एक्स एज सच, सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, वी डैश एक्स, ठीक है। प्लस ऐसे ही फर्स्ट सेकंड कॉलम, ऐसे ही थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव एंड सो ऑन। सो इससे रिलेटेड सम एनसीईआरटी से, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, एल एम एन ए बी सी, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, और सेकंड रो में एल एम एन ए बी सी एच सच, ठीक है। तो सिंपल सा सम है, कुछ भी नहीं है। तो y हमें दिया है फर्स्ट रो में एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स दिया है, और सेकंड रो में एल एम एन, थर्ड रो में ए बी सी। तो मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वाई बाय डी एक्स। तो चलिए डी वाई बाय डी एक्स करिए। जैसा कि मैंने बताया, पहली रो का डेरिवेटिव करिए, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, सेकेंड रो एज सच एल एम एन, थर्ड रो एज सच ए बी सी। फिर प्लस, अब फिर से फर्स्ट रो एज सच लिखिए, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ये एज सच लिख दीजिए। सेकंड रो का डेरिवेटिव करिए। अब एल क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एम का डेरिवेटिव 0, एन का डेरिवेटिव 0, ए बी सी। प्लस और फिर से फर्स्ट रो एज सच एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स एज सच, सेकंड रो एज सच एल एम एन एज सच। थर्ड रो का डेरिवेटिव करिए, ए बी सी का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट 0, बी कांस्टेंट 0, सी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया। अब आपको मैंने बताया, या किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। सो दिस डिटर्मिनेंट वैनिश, दिस डिटर्मिनेंट वैनिश। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा हमारा, सिर्फ एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी, ठीक है। बस फर्स्ट डिटर्मिनेंट बचेगा, बाकी दोनों डिटर्मिनेंट क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, और यही हमें प्रूव करना था, बस सिंपल सा सम। सो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसे। एफ एक्स दिया है डिटर्मिनेंट एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए बी ए सी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी सी, ए बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। शो दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप करिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, e स्क्वायर का 0, 1 0 0, सेकंड एंड थर्ड रो एज सच, प्लस फिर फर्स्ट रो एज सच, थर्ड सेकंड रो का डेरिवेटिव करेंगे, थर्ड रो एज सच, ऐसे ही
फर्स्ट 2 रो ऐसे ही और थर्ड रो का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 डिटर्मिनेंट बच जाएंगे। तीनों को एक्सपैंड करिए, ठीक है, एक्सपैंड करके उनको ऐड करिए, यू विल गेट दिस आंसर। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरली इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, सो प्लीज इसे ध्यान से करना है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ही सीखा था। जैसे मैंने आपको बताया कि y आपको कोई फंक्शन f(x) दिया है, ठीक है, तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हम dy by dx या y डैश या y1 या f डैश x से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को dy by dx, y डैश, y1 या f डैश x से डिनोट करेंगे। अगर जो डेरिवेटिव आया है इसे मैं दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दूं तो उसे हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को d2 by dx स्क्वायर, y डबल डैश, y2 या f डबल डैश x से डिनोट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा डबल डेरिवेटिव आया है इसे दोबारा डिफरेंशिएट करें तो आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे d3y by dx क्यूब, y ट्रिपल डैश, y3 f ट्रिपल डैश x, सो ऑन। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। दोबारा डेरिवेटिव करने से आपको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, तो इसे हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एंड सो ऑन। इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव dny by dxn, yn या फिर पैरों में लिख दीजिए yn या fn x। सो दिस डिनोट व्हाट? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया है आपको, शो दैट d2y by dx स्क्वेयर इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। तो ये हमने शो करना है। तो हमें y दिया है, डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, तो लेट्स फाइंड। सो y हमें साइन इनवर्स x दिया है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसे हम डिनोट करते हैं dy by dx। एंड साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यू ऑल नो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर which can be written as 1 minus x square raised to power -1/2। अब इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx को जब हम दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? d2y by dx स्क्वायर, ठीक है। dy by dx के दोबारा डेरिवेटिव करने से अगला डेरिवेटिव मिल जाता है जिसे हम d2y by dx स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और इस तरफ डेरिवेटिव करिए। अब यहां u रेज टू पावर n का फॉर्मूला n, u रेज टू पावर n माइनस 1 यानी कि -1/2 -1 हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u करना नहीं भूलना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये क्या आ रहा है हमारा? -1/2, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -3/2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ रहा है? -2x। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, show that d2y by dx square plus n square y equal to 0। सो अगेन इजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx दिया है। सो पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो पहला डेरिवेटिव मिल जाएगा dy by dx। सो करिए इसका डेरिवेटिव। सो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन u, सो माइनस साइन nx इंटू nx का डेरिवेटिव n करना ना भूलिए, प्लस b कांस्टेंट बाहर, साइन nx का डेरिवेटिव cos nx इंटू nx का डेरिवेटिव फिर से n आ रहा है। अब दोनों में से n कॉमन है तो n कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा? -a साइन nx प्लस b cos nx। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। तो अब डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x।
तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और देखते हैं क्या मिलता है। सो डी वाई बाई डी एक्स का अगला डेरिवेटिव है, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब हम डी वाई बाई डी एक्स का नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो एन कांस्टेंट फिर से बाहर आ गया, अब यहां से फिर डेरिवेटिव करिए अंदर, माइनस ए कांस्टेंट है बाहर, साइन एन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एन एक्स इंटू एन एक्स का एन, प्लस बी एज सच कॉस एन एक्स का माइनस साइन एन एक्स इंटू एन एक्स का फिर से एन आ रहा है। अब फिर से अगर कुछ कॉमन है दोनों में तो बाहर निकाल लीजिए। देखिए माइनस दोनों में आ रहा है, एन दोनों में आ रहा है, माइनस एन कॉमन निकाल लीजिए तो बाहर माइनस एन स्क्वायर बच जाएगा। तो अंदर क्या बचा, ये माइनस बाहर जा चुका है, एन बाहर जा चुका है, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स बच गया हमारा। अब यही तो हमारा y, देखिए y क्या था, a cos n x प्लस b sin n x, और यहां भी a cos n x प्लस b sin n x आ रहा है। तो इसकी जगह वापिस हम नंबर 1 से क्या लिख देंगे, y, तो विच इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई। सो ये हमारा डी टू बाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ गया माइनस एन स्क्वायर वाई। तो इसे उस तरफ ले जाइए, तो वी कैन से डी टू बाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 आ रहा है। डी टू बाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 एंड 14 में आया था, y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स। प्रूव दैट डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी बाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए y हमें दिया है a ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस b ई रेज टू पावर एन एक्स, तो ये हमें y दिया है। तो अब डी बाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। लेट्स फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। a एज सच ई रेज टू पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम, प्लस b एज सच ई रेज टू पावर एन एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एन एक्स इंटू एन। सिंपली जस्ट पुट दी डेरिवेटिव कर दीजिए, ई रेज टू पावर यू का फॉर्मूला अप्लाई करिए, ई रेज टू पावर यू इंटू यू का डेरिवेटिव करना ना भूलिए। अब डबल डेरिवेटिव करिए, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ई रेज टू पावर एम एक्स का फिर से डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम, प्लस यहाँ बी कॉन्स्टेंट बाहर, एन कॉन्स्टेंट बाहर, ई रेज टू पावर एन एक्स का ई रेज टू पावर एन एक्स इंटू एन। तो अब जो मैंने प्रूव करना है, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी बाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज डालते जाइए डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। तो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन एज सच डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये रही डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डाल दीजिए ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स और प्लस एम एन वाई की वैल्यू। तो वाई हमारा क्या है, ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। तो बस ये मल्टीप्लाई करिए माइनस एन से, माइनस ए एम स्क्वायर ई एम एक्स हो जाएगा, इससे कैंसिल हो रहा है देखिए। फिर इसको इससे करिए तो ये क्या बन रहा है, माइनस बी एम एन ई एन एक्स, तो ये प्लस बी एम एन ई एन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। मीनिंग सारे आप जब मल्टीप्लाई करोगे ऑल विल गेट कैंसल्ड, तो ये आपका 0 आ जाएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सीबीएसई 2007 एंड 9 में आया था। इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, शो दैट x स्क्वायर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी बाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। तो चलिए करते हैं। y इज इक्वल टू हमें दिया है a cos log x प्लस b sin log x, तो ये हमें दिया है। ठीक है, सो इसे नंबर 1 दे देते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। तो चलिए फाइंड करिए डेरिवेटिव। सो y का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे, डी बाई बाई डी एक्स। तो डी बाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, a कांस्टेंट बाहर, cos u का डेरिवेटिव माइनस साइन u, माइनस साइन u मतलब एंगल में log x ऐसे ही लिखेंगे,
इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव मीनिंग लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस फिर से इसका डेरिवेटिव करिए, बी कांस्टेंट बाहर आ रहा है, साइन यू का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो जब भी आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई भी सम आ जाए और डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव करने से पहले आपने ये जो डिनोमिनेटर है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट डेरिवेटिव करेंगे या तो हम यहाँ u अपॉन v लगाएंगे या फिर पहले ही अगर सेम थिंग है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाइए। u अपॉन v से u इंटू v ज्यादा इजी है लगाना और कैलकुलेशन भी इजी होती है। सो ये x एलसीएम लीजिए इन दोनों का और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाइए। सो x dy बाय dx, ठीक है, याद रखिए अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको ऊपर लेके जाना है डिफरेंशिएट करने से पहले। माइनस a साइन लॉग x प्लस b कॉस लॉग x आ रहा है, x dy बाय dx इक्वल टू माइनस a साइन लॉग x प्लस b कॉस लॉग x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव करेंगे। अब यहां देखिए जब विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डेरिवेटिव करेंगे यहाँ u इंटू v लगेगा। सो x एट सच y का dy बाय dx का डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, एंड dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx एट सच x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 इक्वल टू, अब इस तरफ डेरिवेटिव करिए, माइनस a एट सच यहाँ साइन u का डेरिवेटिव, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन u, cos u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि cos log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b बाहर कांस्टेंट, अब यहाँ cos u का डेरिवेटिव यानी कि माइनस साइन u माइनस साइन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x आ रहा है। ठीक, सो बस केयरफुली डेरिवेटिव करना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सो ये वाली साइड ऐसे ही x d2 बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकल रहा है हमारा और नीचे डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा a cos log x प्लस b sin log x, a cos log x प्लस b sin log x। अब ये x ऊपर ले जाइए, दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस x को, तो क्या बन गया x स्क्वायर d2 बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx इक्वल टू माइनस, अब ये देखिए a cos log x प्लस b sin log x, ये नंबर 1 से देखिए यही तो y था, a cos log x प्लस b sin log x, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे y, तो ये बन गया हमारा माइनस y और माइनस y उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यही हमें प्रूव करना था, x स्क्वायर d2 बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। तो मेन चीज क्या है, जो अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आता है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाना है जब भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के सम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x रेज टू पावर m इंटू y रेज टू पावर n इक्वल टू x प्लस y रेज टू पावर m प्लस n, प्रूव दैट d2 बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने ये सम करा हुआ है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है, तो कैसे निकाला था हमने, पहले वैसे ही हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, देन दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और डबल डेरिवेटिव आएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। सो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि अगर हम एज सच इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो m एंड n को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो इसे नंबर 1 दे दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ पहले लॉग लेते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो व्हेन वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं प्रॉपर्टी लगाने के बाद, सो ये बन जाएगा m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। तो अगर फर्स्ट स्टेप में हम log ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो m log x, m कांस्टेंट बाहर आ गया, log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x
प्लस एन कांस्टेंट बाहर आ गया, log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाय dx, ठीक है। और इस तरफ m प्लस एन कांस्टेंट बाहर। अब log x प्लस y का डेरिवेटिव log u का फॉर्मूला लगाएंगे 1/u यानी कि 1/x प्लस y ऐसे ही इंटू x प्लस y का डेरिवेटिव। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y? x का डेरिवेटिव आपका 1 हो जाएगा एंड y का डेरिवेटिव dy बाय dx। सो 1 प्लस dy बाय dx लिखना ना भूलिए। तो ये बचा क्या, m/x प्लस n/y dy बाय dx। अब ये जो m प्लस n ओवर x प्लस y है, इसे अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना रहेगा। सो m प्लस n ओवर x प्लस y आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, प्लस फिर इसको dy बाय dx से मल्टीप्लाई करिए, m प्लस n ओवर x प्लस y dy बाय dx आ गया। एज यू नो, अब हमने dy बाय dx वाली एक तरफ ले जानी है और बाकी दूसरी तरफ, तो इसे इस तरफ लेके आइए, n बाय y माइनस हो जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस y एंड dy बाय dx हमने कॉमन निकाल लिया। और ये m प्लस n अपॉन x प्लस वाई एज सच, और ये m बाय x उधर जाकर माइनस का, तो ये आ गया। नॉट टेक एलसीएम, सो y इंटू एक्स प्लस वाई आपका एलसीएम आ रहा है, तो क्या आ गया, nx प्लस ny माइनस my माइनस ny dy बाय dx इक्वल टू, इस तरफ क्या बच रहा है हमारा, फिर से x प्लस वाई इंटू एक्स एज सच, तो mx प्लस nx माइनस mx एंड माइनस my। तो ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कट रहा है, यहाँ mx से mx कट रहा है, यहाँ ny से ny कट रहा है, ठीक। तो ये बचा nx माइनस my, और इधर देखिए यहाँ भी nx माइनस my बचा है, तो यहाँ सिर्फ 1/y dy बाय dx इक्वल टू 1/x बच रहा है। सो dy बाय dx आपका क्या आ गया, y/x, इसे नंबर 2 दे दीजिए। गॉट इट। ये nx माइनस my से nx माइनस my कैंसिल हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो चलिए दोबारा डिफरेंशिएट करिए, dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर। अब यहां क्या लग जाएगा, ऑब्वियसली u अपॉन v, सो केयरफुली u अपॉन v लगाइए, v स्क्वायर यानी कि नीचे x का स्क्वायर, फिर v एज सच यानी कि x एज सच, y का डेरिवेटिव, एंड y के डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं हम, dy बाय dx प्लस, सॉरी माइनस, u अपॉन v में माइनस आता है, v स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u। अब y एज सच, x का डेरिवेटिव, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1। तो अब क्या करना रहेगा, यहां dy बाय dx की वैल्यू पुट करिए y अपॉन x फ्रॉम 2। सो x इंटू dy बाय dx की जगह y अपॉन x लिख देते हैं वापस यूजिंग 2, ठीक है। हमने नंबर 2 में से dy बाय dx की वैल्यू यहां y अपॉन x वापस डाल दी, तो x से x कट रहा है, तो बचा क्या, y माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज y माइनस y, 0, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर 0। सो d2 बाय dx स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, फाइंड d2 बाय dx स्क्वायर। सो y हमें x रेज टू पावर x दिया है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता ही है x की पावर x का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x की पावर x 1 प्लस log x। सो ये नंबर 2 आ गया, क्योंकि मुझे d2 बाय dx फाइंड करना है। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोबारा इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx के नेक्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या लिखेंगे, d2 बाय dx स्क्वायर। सो d2 बाय dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से u इंटू v लगा देंगे, x रेज टू पावर x, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस 1 प्लस log x ऐसे ही, और x रेज टू पावर x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। पहले x की पावर x का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, दोबारा डेरिवेटिव करिए, तो दोबारा जब डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी, x रेज टू पावर x एज सच, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव, 1 का 0, log x का 1 ओवर x प्लस 1 प्लस log x ऐसे ही, फिर से x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। अब दोनों में से x रेज टू पावर x कॉमन आ रहा है, तो x रेज टू पावर x कॉमन आ जाइए, 1 प्लस x प्लस, तो ये क्या बन गया आपका, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सो दिस इज अवर d2 बाय dx स्क्वायर।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज फ्रॉम अगेन एनसीईआरटी। इफ ई रेज टू पावर वाई ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, शो दैट d2 बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू d बाय डी एक्स होल स्क्वायर। तो हमें दिया है e रेज टू पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूं तो u इंटू वी लगाना रहेगा, ठीक है। तो पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लें तो मच बेटर रहेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मीनिंग y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लेते हैं। सो e रेज टू पावर y को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसे हम नीचे ले आए। नाउ टेकिंग लॉग, दोनों साइड लॉग लिए, तो लॉग e रेज टू पावर y क्या हो जाएगा, y, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग। सो दोनों तरफ अब लॉग लेंगे, सो लॉग ई रेज टू पावर वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यू ऑल नो। तो इधर लॉग 1 ओवर एक्स प्लस 1, तो लॉग 1 ओवर एक्स प्लस 1 कैन बी रिटन एज माइनस लॉग एक्स प्लस 1। तो यहां मैंने क्या क्या यूज करा, ई रेज टू पावर लॉग यू होता है, एंड लॉग m अपॉन n। अगर आप एंगल का रेसिप्रोकल करना चाहते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है, तो माइनस लॉग m n अपॉन m हो जाएगा। तो सिमिलरली लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को माइनस लॉग एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, यहां माइनस लॉग u का फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन u, ठीक है, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस एज सच लॉग u का 1 अपॉन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो लॉग x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होना था। तो ये हमारा डी बाय डी एक्स आ चुका है, इसे नंबर 1 दे दीजिए। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d2 बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस सच लिख लीजिए या माइनस को जैसे मर्जी कंसिडर कर लीजिए। x नीचे 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस बाहर रहने दीजिए, 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, एंड डेरिवेटिव ऑफ यू कितना हो जाएगा 1। ये माइनस एज सच रखा है मैंने, और यहाँ 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू यू का डेरिवेटिव एंड एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। तो ये डी बाय डी एक्स आ गया विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो d2 बाय डी एक्स स्क्वायर आ गया। सो नाउ अब हमने करना क्या है, डी बाय डी एक्स प्रूव करना था, d2 बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। अब डी बाय डी एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करिए, ये डी बाय डी एक्स है, इसका होल स्क्वायर फाइंड करिए, यही आ रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। सो चलिए डी बाय डी एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करिए, तो इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो चलिए अभी यहां तक प्रैक्टिस करिए, इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।